आइए आज हम स्वर विज्ञान के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको जानने वाले लगभग मान चलिए कि जितनी भी समस्याएं हैं जीवन की, उन सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। स्वर विज्ञान भगवती पार्वती और शिव के बीच का संवाद है। माता जी शिव जी से कह रही हैं कि देव देव महादेव कृपा कृत्वा ममोपरि, हे देवों के देव महादेव मुझ पर कृपा करके, देव देव महादेव कृपा कृत्वा ममोपरि सर्व सिद्धि करम ज्ञानम, सभी सिद्धियों को जो देने वाला ज्ञान है, करने वाला जो ज्ञान है, सर्व सिद्धि करम ज्ञानम कथयस्व मम प्रभु, मुझसे कहिए। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। कथम वा परिवर्तते, उसमें परिवर्तन कैसे होता है। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। वद ब्रह्मांड निर्णयम, इस ब्रह्मांड का जो निर्णय है वो आप मुझसे कहिए। फिर कह रही हैं कि तत्वमेव परम मूलम, मुझे पता है कि तत्व ही जो है इस सृष्टि प्रपंच का परम मूल है। तत्वमेव परम मूलम निश्चितम तत्ववादि भी, यह तत्ववादियों के द्वारा निश्चय किया हुआ है। निश्चितम तत्ववादि भी तत्व स्वरूपम किम देव, इस तत्व का स्वरूप क्या है। तत्त्वम एव प्रकाशय, तत्वमेव प्रकाशय, उसको आप प्रकाशित करिए। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा, निरंजन निराकार एक महेश्वर है, महाईश्वर है, जिसे हम आप ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः तस्मात् आकाशमुत्पन्नम, उससे जो है आकाश की उत्पत्ति हुई। जो निरंजन है, निराकार है, निर्विकार है, साकार है भी नहीं भी है। कह रहे हैं कि निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः, जो महाईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वो अकेले ही हैं। उनसे तस्मात् आकाशमुत्पन्नम, उनसे आकाश की उत्पत्ति हुई। तस्मात् आकाशमुत्पन्नम आकाशाद वायु संभवा, और उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायुस्तेज, कह रहे हैं कि वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, अग्नि प्रकट हुआ। वायुस्तेजः ततश्चापः, ततः च आपा, यानी कि जल, उससे जो है जल की उत्पत्ति हुई अग्नि से। ततश्चापः ततः पृथ्वी समुद्भवः, और उस जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ततश्चापः समुद्भवः, और उस जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पतियों से जीव जंतु, ये सब उत्पन्न हुए। और अब यहाँ ये देखिए आप कि जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसी पर निर्भर है। जैसे जीव जंतु किस पर निर्भर है, वनस्पतियों पर। वनस्पतियाँ किस पर निर्भर हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी किस पर निर्भर है, जल पर। जल किस पर निर्भर है, अग्नि पर। अग्नि किस पर निर्भर है, वायु पर। वायु किस पर निर्भर है, आकाश पर। आकाश किस पर निर्भर है, साम्यावस्था प्रकृति पर। और जो साम्यावस्था जो प्रकृति है वो किस पर निर्भर है, वो निर्भर है परब्रह्म परमात्मा के। जो जिस पर निर्भर है उसकी उत्पत्ति उसी से बताई गई है। परब्रह्म परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियाँ, वनस्पतियों से मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि जीव, जितने भी जीव हैं, इन सब की उत्पत्ति वनस्पतियों से हुई। और जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसी पर निर्भर है। जैसे मनुष्य, जीव जंतु किस पर निर्भर हैं, वनस्पतियों पर। वनस्पति यदि न हो संसार में तो कोई भी जीव जंतु संभव नहीं है। और वनस्पति अगर पृथ्वी न हो, आधार न हो, तो इनकी उत्पत्ति हवा में तो होगी नहीं, ना आकाश में होगी। तो इसलिए जो वनस्पतियां हैं ये
डिपेंड है किसके ऊपर, निर्भर किसके ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी जो है जल पर टिकी हुई है, पृथ्वी जो है जल पर टिकी हुई है। यदि पृथ्वी से हम जल को निकाल लें तो एकदम पूरा बालू की तरह हो जाएगा ये, जैसे रेगिस्तान में बालू होता है उस प्रकार हो जाएगा। और एक एक कण जो है उसका वो सब उड़ जाएगा आकाश में हवा चलने से। और आप देखिए कहीं मिट्टी जो उड़ रही हो, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, उसका आप कोई भी खिलौना बना सकते हैं। हाँ, तो बंधा किससे है, पृथ्वी जो है वो जल से ही बंधा हुआ है। यदि जल न हो तो पृथ्वी को आप बांध नहीं सकते। तो पृथ्वी डिपेंड है जल के ऊपर। अब जल की उत्पत्ति किससे हुई, अग्नि से। यदि हम जल से अग्नि निकाल लें बाहर, टेम्परेचर को कम कर दें उसका, तो क्या बन जाएगा वो, पत्थर, बर्फ बन जाएगा वो। यानी कि जो जल हमें जीवन देता है उसी के अंदर से यदि हम अग्नि को निकाल लें, बाहर कर लें, तो वही जो जल आपको जो जीवन दे रहा है वही पत्थर बन जाएगा। किसी के सिर पर आप पटक दीजिए, उसका सर फूट जाएगा वो व्यक्ति जो है। तो इस प्रकार से जल जो है ये निर्भर है अग्नि पर। और अग्नि की उत्पत्ति वायु से है। आप एक मोमबत्ती जलाइए, उसके ऊपर एक कांच का गिलास रखिए, वो 1 सेकंड के अंदर बुझ जाएगा। कारण क्या है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वायु उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी पर निर्भर है, उसी से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उसको वायु चाहिए ना। तो वायु से उत्पत्ति अग्नि की। और वायु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आकाश से। वायु जो है आकाश से। और क्रम से जो जिससे उत्पन्न हुआ है, उसके बाद वायु जो है आकाश से उत्पन्न हुआ है। आकाश साम्यावस्था प्रकृति, साम्यावस्था प्रकृति जहाँ पर सत, रज और तम तीनों गुण जो हैं एक समान होते हैं। और वो जो है साम्यावस्था प्रकृति, उसकी उत्पत्ति परब्रह्म परमात्मा से बताई गई है, वहाँ से आया है। अब हम आप एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने कोई हवन किया, हनुमान जी के नाम से किया, माता जी के नाम से किया, गुरु के नाम से किया, किसी के नाम से हमने एक आहुति दी। तो आहुति अग्नि में जाके उसका वाष्पीकरण होता है, वो सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म होके पहले वो हवा में आता है, हवा से फिर आकाश में जाता है, आकाश से वो ब्रह्म के पास पहुंच जाता है। यानी आप किसी की भी पूजा करें ना, वो पूजा का जो हवन आप करते हैं, उसका जो भी है, आप पूजा किसी भी करें, हवन किसी का भी करें, वो जाता किसको है, परब्रह्म परमात्मा के पास। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से जैसे बादल बरसता है तो नदियों के द्वारा वो सारा जो जल है वो अंत में समुद्र में जाता है। इसी प्रकार आप पूजा किसी की भी करें, वो अंत में मेरे पास ही आता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर विज्ञान की बात चल रही थी। तो स्वर विज्ञान में अब इसमें आप देखिए स्वर विज्ञान है क्या। देखिए एक दोनों नाक के बीच में एक पार्टीशन है, यहाँ पे एक दीवार है। इस दीवार की क्या आवश्यकता थी, भगवान ने जो दीवार बनाया हुआ है यहाँ पे, इसकी क्या आवश्यकता थी। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक निशान दिखाई देता है, यहाँ पर एक निशान रहता है। और ऐसे छोटा सा कोई बच्चा हो, उसके अंडकोश पर देखिए एक धारी बनी रहती है छोटी सी। तो इससे लगता है कि जैसे भगवान ने दो विभाग किसी चीज़ का रहा हो, ऐसे उठा के उसको चिपका दिया हो आपस में, यानी कि दाहिना अलग बायां अलग, और दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो उसका जो निशान है ये है कि यहाँ पे एक पार्टीशन बन गया। अब इससे होता क्या है कि इसका कारण क्या है कि जो पार्टीशन यहाँ पे भगवान ने बनाया। ऐसे मुंह आपका एक है, अगर नाक एक होता, बीच में पार्टीशन ना होता, तब भी आप सांस ले लेते। लेकिन इसका एक किस लिए बना, दीवार किस लिए है,
तो देखिए होता क्या है, जब हम आप सांस लेते हैं, है ना, जब सांस लेते हैं तो 1 घंटे हमारी आपकी बाएं सांस चलती है, 1 घंटे दाहिनी सांस चलती है, फिर 1 घंटे बाएं सांस चलती है, फिर 1 घंटे दाहिनी सांस चलती है। तो बाएं सांस को चलने को बाएं इसको बायां स्वर कहते हैं। बाएं स्वर के चलने को चंद्र नाड़ी का चलना कहते हैं। और जिस समय ये चलता है दाहिना वाला आपका दाहिना स्वर, इसको सूर्य स्वर कहते हैं। तो चंद्रमा चूँकि शीतल है, ठंडा है, तो जब बायां स्वर आपका चलता है तो ये शरीर को ठंडा करता है। और उसके बाद जब 1 घंटे जब दाहिना स्वर चलता है आपका ये, तो ये शरीर को गर्म करता है। अब नियम है कि 1 घंटे आपका बायां स्वर चलना चाहिए, 1 घंटे दाहिना चलता है, फिर बायां फिर दाहिना, इस तरह से दिन भर में बदलते रहते हैं। 1-1 घंटे, 1 घंटे फिर 1 घंटे हो, फिर 1 घंटे फिर 1 घंटे हो। और भी जो बदलते समय दोनों साथ में चलते हैं, इसको सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहते हैं। तो आइए हम आप पहले ये देखते हैं। अब इसी के द्वारा जो इसको जानते हैं, जो योगी पुरुष हैं, जिसको इसका ज्ञान है, वो अपने इसी स्वर के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को जब चाहें, जैसा चाहें वैसा बना लेते हैं। वो चाहे तो ठंडा रखें, वो चाहे तो गर्म कर दें, वो चाहे तो अपना बीपी बढ़ा दें, वो चाहे अपना बीपी लो कर दें, वो उनके हाथ में होता है। योगी जन कभी भी आपको डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने क्या गलती की है और मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को आप लेकर गए, उसको बुखार है घर पे, आप लेके गए और डॉक्टर ने कहा ठीक है इसको लिटा दो, अभी नंबर आएगा तो हम देखते हैं। नंबर आते आते वो लड़का ठीक हो जाता है, जो बच्चा है या कोई भी हो वो ठीक हो जाता है। इसका कारण आपने कभी समझा कि ऐसा क्यों होता है? कभी आप भी गए होंगे अस्पताल वगैरह में बुखार को लेकर के, तो डॉक्टर के पास जाते जाते उनके पास नंबर आते आते आपका जो बुखार है वो उतर जाता है। तो उसका कारण क्या है? देखिए, गलती कहाँ होती है हमसे आपसे, जब आप कहीं धूप से बाहर से आते हैं घर के अंदर, तो बहुत तेज़ प्यास लगी रहती है, तो सीधे फ्रिज का पानी जो है निकालते हैं, उसी को ऐसे उठा के गड़गड़ा के हम लोग पी लेते हैं। या कभी कभी कोई आता है गर्मी से तुरंत नहाने लगता है। तो इससे होता क्या है, जो शरीर में जो कफ है आपके, वो उसका जो बैलेंस वो बिगड़ जाता है, वो कफ बढ़ जाता है। जब कफ बढ़ता है तो चूँकि कफ का स्थान जो है बाईं तरफ है, तो कफ जो है चंद्र नाड़ी चूँकि इस तरफ है ना, तो आपका जो कफ बढ़ेगा जब वो, तो बाईं तरफ से जो है नाक बहना स्टार्ट होता है। नाक जो पानी है वो बाईं तरफ से निकलना शुरू होता है। और जब बाईं तरफ से आपका पानी निकलना शुरू हुआ, तो हवा के कांटेक्ट में होने के नाते, हवा के संपर्क में होने के नाते वो सूख जाता है। जब नाक आप अंदर जो कफ है वो सूख जाता है, तो नाक जो आपकी बंद हो जाती है वो बाईं। अब बाईं नाक आपकी बंद हो गई। अब 1 घंटे आपका दाहिना स्वर चला, हाँ, सूर्य नाड़ी आपका चला। अब इसके बाद इसको बदलना चाहिए, लेकिन चूँकि आपका फाटक बंद है, तो फिर 1 घंटे और चलाए, फिर 1 घंटे और चला। इसी प्रकार से वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चलता रहा। और चलते चलते उसने क्या किया, आपका जो तापमान है वो बढ़ा दिया, उसने उस टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर को के बढ़ने से होता क्या है कि जो खून है आपका उसमें उबाल आना शुरू होता है। जब गर्मी जाती है शरीर के अंदर, गर्म होता है, सूर्य नाड़ी को गर्म करता है, तो खून जो है वो उबलना शुरू होता है, उसमें उबाल आता है, और शरीर का जो रक्त का जो प्रवाह है वो बढ़ जाता है। अब जैसे किसी पानी का पाइप हो, कोई पानी का पाइप हो, उसमें आप फोर्स जो है उसका पानी का थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो पाइप फट भी सकता है उसके तनाव से। तो ऐसे जब खून का प्रवाह बढ़ता है शरीर के अंदर आपके नस नाड़ियों में, तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है उस नाड़ियों में।
तो पूरे शरीर में जितनी नाड़ियाँ हैं, क्योंकि आपके अंदर गर्मी बढ़ी हुई है, आपका रक्त का संचार बढ़ गया है, नाड़ियों में अब जो है तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो वही जो दर्द होता है जिसको हम आप हरारत कहते हैं। तो जो ज्ञानी जन हैं, जो योगी हैं, जिन्हें स्वर विज्ञान के बारे में पता है, वो क्या करते हैं कि इस जो आपका जो बायां नाक बंद है, वैसे देख लेते हैं कि मेरा बायां नाक बंद है, वो करते क्या है, बहुत आसान तरीका है कि दाहिने करवट लेट जाते हैं। वो दाहिने करवट यानी राइट हैंड दाहिने करवट से लेट जाते हैं। जो नाक आपका बंद हो उसको खोलने के लिए उसको ऊपर की तरफ करिए। तो जब आप दाहिने लेटते हैं तो बाईं नाक आपकी खुल जाती है मुश्किल से 5 या 10 मिनट के अंदर, और जैसे ही खुलती है आपका जो चंद्र नाड़ी है वो चल जाता है। चंद्र नाड़ी जब चलता है तो जो गर्मी है शरीर के अंदर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, यानी कि जो आपके अंदर जो हरारत है शरीर के अंदर, जब चूँकि आपका जो डाउन हो गया टेम्परेचर, ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा हो गया, जो तनाव था तनाव ख़त्म हो गया, तो सारी जो हरारत है वो भी ख़त्म हो गया, जो आपका बुखार आ रहा था वो सब उतर गया। तो ये सब मुश्किल से 5 या 10 मिनट के अंदर सब हो जाता है। अब उस समय पे आप जैसे किसी को कोई व्यक्ति बहुत कहीं गया 12 तो रात में, और वहाँ पे बिस्तरा ठीक से उसको ना मिला और रात में उसको ठंडी लग रही है, उस समय बहुत ही आसान तरीका है कि उस व्यक्ति को बाएं करवट लेट जाना चाहिए। बाएं करवट लेटने से क्या होगा, उसका दाहिना स्वर चलेगा, सूर्य नाड़ी चलेगी, अंदर गर्मी उत्पन्न होगा उसके अंदर। तो उस गर्मी से उस व्यक्ति के ऊपर जो सर्दी का दुष्प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। ठंडी तो लगेगी ही, लेकिन जो दुष्प्रभाव है वो नहीं होगा। ऐसे ही किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी सता रही है, जैसे इस समय तापमान बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कहीं रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है, गर्मी लगी, तो उसको चाहिए कि दाहिने करवट वो कहीं लेट जाए। दाहिने करवट लेटने से क्या होगा, उसका जो बायां स्वर है वो चलेगा। बायां स्वर चलने से चंद्र नाड़ी उसकी एक्टिव हो जाएगी, और चंद्रमा चूँकि शीतल है वो शरीर को ठंडा कर देगा। इसी प्रकार बीपी हाई है दाहिने लेटिए, बीपी लो है बाएं लेटिए, आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, किसी दवा की आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही परहेज ज़रूरी होता है। अगर बीपी के पेशेंट हैं तो बीपी बढ़ाने वाला या बीपी लो करने वाला ऐसा कुछ कोई चीज़ ना खाएं। तो एक तो ये हो गया। इसके इस प्रकार से आप अपने परिवार में किसी को भी बुखार हो रहा हो, हरारत हो रहा हो, आप कहीं मत जाइए। आप कमरे में किसी को फीवर आ चुका है, तेज़ फीवर है, उसको आप दाहिने करवट लिटा दीजिए, उसका जो है फीवर वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो ना कहीं जाने की आवश्यकता है, ना किसी डॉक्टर के पास, और वो अपने आप ठीक हो जाएगा मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर। तो एक ऐसा विज्ञान है जिसको आप जान लेंगे तो लगभग, मुझे तो पता है कि लगभग 20 साल मुझे हो गए, आज तक कोई फीवर नहीं आया, ना कोई बुखार आया, ना कोई समस्या हुई, ना कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो इसी प्रकार से आप लोग भी इसको जानिए और इसका उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। यदि आप अपने घर में सभी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, दवाइयों से बचना चाहते हैं, जो भी आप थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं आपका बचा रहे, डॉक्टरों के जांच से बचना हो आपको, तो आप स्वर विज्ञान का सहारा लीजिए। और ये तो आज एक पॉइंट हमने केवल आपको बताया। इस स्वर विज्ञान से बहुत ही लाभ हैं और अनेकों लाभ हैं, वो भी आपसे हमारी चर्चा होगी, उसके बारे में बताएंगे आपको हम। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।